गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था उनसे मिलने के लिए। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज, और वो अगले ही दिन अपनी छुट्टियों के लिए आ रहे थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न। और वो किसके बारे में सोच रहा था? उस सभी फन के बारे में और उस खाने नाइस फूड के बारे में जो वो अपने कज़न के साथ खाता है और फन करता है। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls of चना। गोपाल को तभी उसकी मदर ने क्या किया, आवाज लगाई और कहा, गोपाल, सोने से पहले तुम 2 छोटी कटोरी से चना भिगा देना, सोक कर देना। जस्ट रिमेंबर टू सोक 2 small bowls ऑफ चना। ठीक है, उसकी मदर ने कहा ना कि तुम सोने से पहले 2 कटोरी चने भिगाना मत भूलना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस, और वो कहाँ जा रही थी? उसकी बुआ के घर जा रही थी। एंड वुल रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वो कब आएंगी? सुबह। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 small bowls ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons। जैसे ही वो चने भिगा रहा था तो गोपाल ने क्या सोचा कि 2 छोटे कटोरी से ये चने 8 लोगों के लिए, 8 पर्सन्स के लिए काफ़ी होंगे। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। ये सोचकर उसने क्या किया, 2 और बाउल्स चने के जो है वो भिगा दिए। When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. जैसे ही उसकी मदर आई, उसके मदर जो है वो जैसे ही सुबह वापस आई तो उन्होंने क्या देखा कि चने जो है वो फूल कर क्या हो गए, ओवरफ्लोइंग हो गए और वेसल से बाहर आ गए। हाउ मच डिड यू सोक, और उन्होंने कहा, आस्क्ड हिज मदर, हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। उसकी मदर ने क्या कहा कि हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितने भिगाए थे। हाउ डिड दैट हैपन, गोपाल वंडर्ड, और गोपाल वो देखकर हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। यू सोक टू मच, उसकी मदर ने कहा कि तुमने जो है बहुत सारे सोक कर दिए। एनीवे इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, सही है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ दैम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। फिर उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, इनमें से हाफ जो है वो मैं अभी कुक कर देती हूँ और हाफ जो है उनको स्प्राउट के अंकुर को रख देती हूँ। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, और मैं इनको किनको दे दूंगी, तुम्हारी आंट को। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, और डॉक्टर ने उन्हें क्या खाने को कहा है, अंकुरित। मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। उन्होंने क्या किया, उनमें से हाफ चनों को किस में रख दिया, एक वेट क्लॉथ में बांध करके टांग दिया अंकुरित होने के लिए। Now the question answers. Question 1. What things are soaked before cooking in your house and why? आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पकाने से पहले भिगाई जाती हैं और क्यों? हम बताएंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। Flowing things are soaked before cooking: चना, मूंग, ड्राई पी, rajma, soybean, pulses, rice, etc. These things become soft after soaking. This make it easier to grind them and to cook them. This help in saving time and energy. इन सभी चीज़ों को कुक करने से पहले भिगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट हो जाती हैं ये, भिगाने के बाद ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है, जिससे इन्हें ग्राइंड करना और कुक करना आसान हो जाता है, और इससे हमारी टाइम भी बचता है और एनर्जी भी बचती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? हाउ आर दे स्प्राउटेड? हाउ मच टाइम डज इट टेक? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अंकुरित होने के बाद खाते हो? हाउ आर दे स्प्राउटेड, और ये कैसे अंकुरित होती हैं? हाउ मच टाइम डज इट टेक, और ये कितना समय लेती हैं? वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग। दे आर सोक्ड वाटर ओवरनाइट, इनको पूरी रात भिगाया जाता है पानी में। देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट एंड दे आर केप्ट इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लॉथ सो दैट दे कैन गेट एयर। और इनको क्या किया जाता है, रात भर भिगाने के बाद इनका पानी जो है वो निकाल दिया जाता है और इन्हें एक बास्केट में या किसी क्लॉथ में रख दिया जाता है ताकि इन्हें हवा में लगती रहे। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स टू स्प्राउट, वाइल मूंग दाल
टेक्स अबाउट 24 to 36 आवर्स। अंकुरित होने में चने को 36 से 48 आवर्स लगते हैं और मूंग दाल को 24 से 36 आवर्स। नाउ नेक्स्ट, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई? क्या आपको किसी डॉक्टर ने या किसी अनदर पर्सन ने कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए, और कहा है तो क्यों? यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स। क्यों कहा है? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, डू दिस एंड फाइंड आउट। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। आपको याद है आपने क्लास 4th में सीड्स के साथ एक एक्टिविटी करी थी, अब आपको हुई वैसे ही एक और अनदर एक्टिविटी करनी है। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको 3 बाउल्स लेने हैं और कुछ चने लेने हैं। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल अप विद वाटर। आपको फर्स्ट बाउल में चने रखने हैं 5 और उसके बाद उसको वाटर से फिल करना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल। सेकेंड बाउल में आपको क्लॉथ का एक पीस और कॉटन रखनी है। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट। और जितने चने आपने फर्स्ट बाउल में डाले थे उतने ही सेकंड बाउल में डालने हैं। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट। और वो दोनों चीजें वेट होनी चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। उसके बाद आपको थर्ड बाउल में क्या करने हैं? सेम नंबर्स के चने रखने हैं और उसमें और कुछ नहीं डालना। कवर ऑल द 3 बाउल्स। उसके बाद आपको उन तीनों बाउल्स को कवर कर देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट दैट चेंज इन द बाउल्स। आपको 2 दिन बाद ऑब्जर्व करना है कि उनके अंदर क्या चेंजेस आया बाउल्स में, और उसे नोट करना है। बाउल 1 में क्या चेंज आया, 2 में और 3 में। आर द सीड्स गेटिंग एयर? नो। बाउल 2 में एयर मिली? यस। बाउल 3 में? यस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? यस। सेकेंड में भी यस और थर्ड में नो। वट चेंजेस डिड यू सी? चना हैव स्वेल्ड अप, चना हैज स्प्राउटेड, नो चेंज। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? नो। यस, नो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड बाउल में हमने ओनली चने डाले थे, ना ही उनमें पानी डाला था और ना ही कुछ और। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है क्या चेंजेस हुए। नेक्स्ट, टेल एंड राइट। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? वट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दीज बाउल्स एंड द अदर बाउल्स? आपको बताना है कि आपने इन बाउल्स में क्या क्या चेंजेस देखे और कौन से बाउल्स में चने जो है वो चने स्प्राउट हुए थे और इनके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम बताएंगे क्या डिफरेंस है। Seeds could sprout in bowl 2 only. In the bowl 2, the seeds get both air and water. Hence, could sprout. ठीक है, क्योंकि सीड्स सेकंड बाउल जो था उसके अंदर स्प्राउट हुए, उसके अंदर अंकुरित हुए। क्यों? क्योंकि सेकंड बाउल में सीड्स को वाटर और एयर जो है वो दोनों मिल रहे थे, इसीलिए वो स्प्राउट हुआ। ऑन द अदर हैंड, in bowl 1 only water was available and the seeds could not sprout. जो हमारा बाउल नंबर 1 था उसमें हमने ओनली वाटर डाला था, तो इसीलिए उसमें सिर्फ वाटर था, इसीलिए जो चने थे वो अंकुरित नहीं हुए। इन द बाउल 3, और जो बाउल 3 था, देयर वॉज नो वाटर एंड नो एयर एंड हैंस सीड्स कुड नॉट स्प्राउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? गोपाल की मदर ने चनों को क्यों टाई किया था एक डैम्प क्लॉथ में? हम आंसर में बताएंगे। गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर। क्योंकि सीड्स को क्या मिलता? वाटर और एयर दोनों मिलते, इसीलिए उन्होंने उसको डैम्प क्लॉथ में टाई किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, when you split the whole masoor you get me masoor dal, but then you cannot sprout me, can you think why? अब इसने क्या कहा? when you split the whole masoor,
यू गेट मी मसूर दाल, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी। जब मसूर दाल जो है वो बोल रही है व्हेन यू स्प्लिट द वोल मसूर, जब आप वोल मसूर यानी कि सारी मसूर को स्प्लिट करते हो तो आपको मसूर दाल मिलती है, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, अगर आप उसे स्प्राउट नहीं करोगे। कैन यू थिंक वाई, क्या आप सोच सकते हो क्यों? तो हम बताएंगे दिस हैपन्स बिकॉज द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर इज लॉस्ट आफ्टर इट इज स्प्लिट। क्यों? क्योंकि मसूर दाल को, दिस हैपन्स ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी होती है मसूर की वो लॉस्ट हो जाती है जब हम उसे स्प्लिट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ड्रॉ। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर आपने जो स्प्राउटेड चने देखे अपने, आपने उनको केयरफुली देखना है और उनकी पिक्चर बनानी है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसे खुद करेंगे, सभी अपने आप पिक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद माउथ, मेक अ स्मॉल होल at the bottom of the can, fill your can with soil, put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, fenugreek, sesame और coriander। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है सभी स्टूडेंट्स करेंगे खुद। नेक्स्ट राइट नेम ऑफ द सीड मस्टर्ड, द डेट ऑन विच यू प्लांट देम। उस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी है। डेट आपने कब उसको प्लांट किया था, 2 अक्टूबर 2012। जब भी आप करो आप वो डेट लिखोगे। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉयल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। आपको जिस दिन से आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि जो प्लांट है वो सॉयल के अंदर कुछ भी चेंज आ रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है या कुछ भी, तो आपको क्या करना है, उसको टेबल में फिल करना है। ठीक है, तो टेबल हमारी क्या है, डेट, हाइट ऑफ द प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स, सीड, एनी अदर चेंज। तो 10 अक्टूबर को 1 सेंटीमीटर हाइट थी, नंबर ऑफ लीव्स 2 और अनदर कोई अदर चेंज नहीं था। 11 अक्टूबर को 1.5 सेंटीमीटर हाइट थी, नंबर ऑफ लीव्स 3, अदर चेंज नो। 12 अक्टूबर को 2.5 सेंटीमीटर हाइट, 4 लीव्स, स्टेम बिकम थिकर। 13 अक्टूबर को 4 सेंटीमीटर हाइट, 6 लीव्स और स्टेम बिकम इवन मोर थिकर। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो भी चेंजेस ऑब्जर्व करोगे आपको उन टेबल में फिल करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट्स टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल। प्लांट जो है वो कितना टाइम लगाता है सॉयल से बाहर आने में, यानी कि प्लांट जो है उसको ग्रो होने में कितना टाइम लगता है एक सीड से। तो आंसर हम लिखेंगे इट टुक अबाउट अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉयल। एक प्लांट जो है वो सॉयल से बाहर आने में कम से कम 1 वीक का टाइम लेता है। सेकेंड, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। डिफरेंस क्या होता है प्लांट की हाइट में फर्स्ट और सेकेंड डे में। द हाइट इंक्रीज्ड बाय अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर, जो हाइट है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाती है हाफ अ सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। कौन से डे में हाइट जो है प्लांट की वो मोस्ट इंक्रीज होती है। ऑन द थर्ड डे द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज्ड द मोस्ट। ओके, नेक्स्ट, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट्स एवरी डे। क्या प्लांट में हर डे हर रोज नई नई लीव्स आती है। यस, न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, हर रोज प्लांट में जो है एक नया लीफ आता है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। क्या जो प्लांट की स्टेम है उसमें कोई चेंज आता है। यस, द स्टेम बिकम थिकर एंड थिकर बाय ईच डे। दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो स्टेम है वो थिकर होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोयल। ऐसी कौन सी सीड्स होती हैं जो मोस्ट नंबर ऑफ डेज, जिनको स्टेम फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉयल, जिनको सॉयल से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा दिन लगते हैं। तो सीड्स ऑफ सीसम, सीसम के जो सीड्स होती हैं उनको ग्रो करने में, प्लांट बनने में
सॉइल से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल। ऐसी कौन सी सीड्स है जो लीस्ट डेज, जिसको कम टाइम लगता है बाहर आने में, वो है मस्टर्ड, सरसों। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई। ऐसी कौन सी सीड्स हैं जो ग्रो ही नहीं करती और क्यों। तो हम बताएंगे ऐसी कौन सी सीड्स हैं। All seeds grow well in the presence of water and air. If either of these two factors is absent, then the seeds cannot grow. सभी सीड्स जो है वो किसकी प्रेजेंस में ग्रो करती हैं, वाटर और एयर की। अगर इन दोनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो सीड्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, डिड एनी वन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन। क्या कोई प्लांट जो है वो ड्राई हो जाता है और येलो कलर का हो जाता है, वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। हमने देखा है कई प्लांट्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं। यस, सम स्टूडेंट्स प्लांट्स ड्राइड अप और टर्न येलो। दिस हैपन बिकॉज प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और एयर वॉज नॉट प्रोवाइडेड। वो ऐसा किस लिए हो जाते हैं येलो कलर के, क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में वाटर और एयर जो है वो प्रोवाइड नहीं होती, इसीलिए वो ड्राई हो जाते हैं और येलो कलर के हो जाते हैं। बट विल हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा, दे विल टर्न येलो और इवन ड्राई अप। ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड। सीड्स के इनसाइड क्या होता है, इनसाइड द सीड्स देयर आर कैटलिडन्स एंड एम्ब्रॉय। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड्स। एक बड़ा पेड़ जो है वो टीनी सीड से कैसे ग्रो होता है, हम बताएंगे कैसे ग्रो होता है। The seeds germinates to produce a seed. The seedling absorb water and nutrients from the ground and grow into a big plant. जो seeds हैं वो germinates to produce a seedling. ठीक है। तो जब हम seeds को जमीन में डालते हैं एक प्लांट उगाने के लिए, तो क्या होता है, वो सीडलिंग जो है, जो सीड्स होती हैं वो क्या ऑब्जर्व करती है, वाटर ऑब्जर्व करती है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ग्राउंड से, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स लेके क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। ऐसी ग्रो करते 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 बहुत टाइम बाद वो एक बड़ा प्लांट बन जाता है। ओके। नेक्स्ट, थिंक एंड इमेजिन। व्हाट विल हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर। क्या होगा अगर प्लांट्स जो है वो वॉक करने लगेंगे, तो आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ऐसी ही, जिसमें प्लांट्स जो है वो वॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हों। यस, सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। ऐसे कई प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो हो जाते हैं, जैसे घास हो गई। कई जगह पर जो घास होती है वो बिना किसी सीड्स के ही ग्रो करने लग जाती है। प्लांट्स विच हंट। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। द पिचर प्लांट is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya. In India, it has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insect to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. क्या एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, जो उन्हें ट्रैप करता है और फ्रॉग्स को खा जाता है, इंसेक्ट्स को, इवन माइस को भी। द पिचर प्लांट, वो कौन सा प्लांट होता है, पिचर प्लांट होता है एक ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय इन इंडिया में। पिक्चर लाइक शेप होती है उसकी, एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और उसका जो माउथ होता है वो एक लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, उसकी एक स्पेशल स्मेल होती है जो इंसेक्ट्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जैसे ही वो इंसेक्ट्स उसके ऊपर लैंड करते हैं वो क्या करता है, उन्हें खा जाता है।
ठीक है, तो ये था उसका एक वे था हंट करने का। उसकी पिक्चर आपको ये गिवन भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। So many seeds. How many types of seeds can you collect? Where will you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seeds collection together. Now observe these seeds carefully. Their shape, size, color, texture, smooth. How many types of seeds can you collect? आपने कितने टाइप्स की सीड्स कलेक्ट करी? वेयर विल यू फाइंड देम, और आपको उन्हें वो सीड्स कहाँ से मिली? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स। आप सभी को डिफरेंट टाइप की सीड्स को कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट, और उसके बाद आपको सभी सीड्स के कलेक्शन को एक साथ रखना है, और उसके बाद ऑब्जर्व करना है सीड्स को केयरफुली, उनके शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, ठीक है, स्मूथ और रफ। Make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. तो आपको क्या करना है, उन सभी सीड्स को कलेक्ट करके उन्हें ऑब्जर्व करना है, उनका कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करके क्या करना है, एक सीड्स चार्ट बनाना है। नेम ऑफ द सीड, कलर, शेप और टेक्सचर। सेम ऐसी ही टेबल आपको एक बनानी है जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक सीड के बारे में दिया हुआ है, राजमा। रेडिश ब्राउन कलर होता है, शेप उसकी ऐसी होती है और टेक्सचर कैसा होता है उसका, स्मूथ। ओके, तो आप सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही एक चार्ट बनाएंगे सभी सीड्स को ऑब्जर्व करने के बाद, उनका शेप, साइज, कलर।